सभी मिलकर के पीछे से गाना आप सब लोग। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी अनमोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था। नगर में बजते ढोल, दिन दिन भजन करो। नगर में बजते ढोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी में आई जवानी, जब चुनरी में आई जवानी, जब चुनरी में आई जवानी, जब चुनरी में आई जवानी। अकड़ के चलते लोग, दिन दिन भजन करो। अकड़ के चलते लोग, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी में आया बुढ़ापा, जब चुनरी में आया बुढ़ापा, जब चुनरी में आया बुढ़ापा, जब चुनरी में आया बुढ़ापा। मुख से न बोली बोल, दिन दिन भजन करो। मुख से न बोले बोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी अनमोल, दिन दिन भजन करो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। भजन करो दिन रैन,
दिन दिन भजन करो, भजन करो दिन खोल, दिन दिन भजन करो, भजन करो दिल खोल, दिन दिन भजन करो, भजन करो दिल खोल, दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। बोले सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। इनका लड़का नहीं आएगा आपके? चलो ठीक है। परम सम्माननीय श्रीमान महेश जी सेन की यहाँ संतों का पदार्पण हुआ और संध्या पाठ के बाद सभी संतों ने अपने अपने मुखारबिंद से सुंदर भजन श्रवण आप सबको कराए और आप सब सुने। जीवन में संगत की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जीवन में सत्संग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और जगहों पर जाते हैं आप, खेतों में काम करने जाते हैं, फसल होती है, विद्यालय में जाते हैं, आपको विद्या लाभ होता है, व्यापार में जाते हैं, आपको धन लाभ मिलता है, लेकिन सत्संग में क्या मिलता है? कभी आप लोगों के भी मन में विचार आया होगा, बल्कि हाँ तो और संतों को भेंट करना पड़ता है ना। तो व्यापार में आपको धन लाभ होता है, ये दिखाई पड़ता है। हॉस्पिटल जाते हो आपको स्वास्थ्य लाभ होता है, ये भी दिखाई पड़ता है। विद्यालय में आपके बच्चे जाते हैं, विद्या अध्ययन करके डॉक्टर और मास्टर बनता है, ये भी दिखाई पड़ती है। लेकिन सत्संग के अभाव में डॉक्टर तो आदमी बन जाएगा, इंजीनियर आदमी बन जाएगा, स्वस्थ व्यक्ति भी बन जाएगा, धनवान बन जाएगा, लेकिन सत्संग के अभाव में धन का, बल का, विद्या का दुरुपयोग करता। अगर किसी आदमी के पास, जैसे रावण के पास, उनके पास बड़ी शक्तिशाली शक्ति आ गई, यूं तो कहा जाता है, सीरियल में जैसे दिखाया जाता है, भगवान शंकर को उन्होंने खुश कर लिया तो उनके पास ताकत आ गई, ऐसे माने जाते हैं ना। जब तपस्या किया, आप शिव के मंदिर में जाते, 2 फूल चढ़ाते, उन्होंने तो अपने सिर के सिर चढ़ाते चले गए। ऐसे तपस्या किया कि पृथ्वी भी हिलने लग गई, दिखाता है ना। लेकिन सत्संग के अभाव में, सद्गुरुजनों के अभाव में उनकी बुद्धि दूषित हो गई, और यही कारण है कि उसका मृत्यु का कारण कुसंग हो जाता है। सत्संग में नहीं गया, मन विकृत हो गया, तो अधिक बल हो जाने से, लेकिन सत्संग न मिलने से आदमी उसका दुरुपयोग करता, और इसीलिए सत्संग की जरूरत पड़ती। हमारे एक संत हुए हैं पथिक जी महाराज, वे कहा करते थे, सत की चर्चा चलती रहती, पर रमण असत में होता है। आए पथिक कहाँ सत्संग हुआ, जो असत से प्रीति हटा न सके। सत्संग तो करते हैं, देखो पश्चिम राजस्थान में आप चले जाओ तो रात रात भर आदमी जागरण करता। अब वो जागरण का क्या अर्थ है? जिसमें नशा व्यसन न छूटे।
हमारे यहाँ चले जाओ, एक पिताजी खत्म हो जाए, माँ खत्म हो जाए, 55-60 हजार का डोडा, अफीम और गांजा सिगरेट रात रात भर पी जाते और कहते हैं हम सत्संग किए। तो ऐसा सत्संग का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए संतों का जो सत्संग होता है वो दिन में होता है, 2 घंटे 4 घंटे का होता है, और सत्संग से आदमी का मन निर्मल होता है, इससे पाप घटता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है ना, एक घड़ी आधो घड़ी पुनियाधो की आद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। इससे हमारे अपराध का मतलब पाप, पाप का मतलब दुख, कष्ट, पीड़ा, आपके जीवन के कोटि कोटि जन्मों का दुख पीड़ा हर जाते। ये सत्संग से, आत्मचिंतन से, आत्मज्ञान से। और निश्चित मानिए आदमी अगर सत्संग नहीं करेगा तो कुसंग करेगा, और कुसंग से जीवन बर्बाद हो जाता, और सत्संग से व्यक्ति का जीवन निर्मल हो जाता। भले संतों के पास आप आकर बैठते हैं, लेकिन भले समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको लाभ होता। सेंट बेचने वाले का उदाहरण देते हुए सदगुरु कबीर कहते हैं, साधु कबीर संगत साधु की जो गंधी को वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास, है ना। गंधी आपको क्या देता है? आपके गांव में इत्र बेचने वाले आते हैं, आप लेते नहीं, उनके पास जाकर के बैठ जाते हैं, तो आपको कोई रोक सकता है उनकी सुगंधी आपके नासापुटों पर न पड़े? आपके नाकों में उसकी सुगंधी घुस ही जाएगी। कितनों वो इत्र बेचने वाले अपने इत्र को संभाल के रखे, ढक के रखे, डांट लगा के रखे, फिर भी आपको सुगंधी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि सुगंधी का गुण ही है वो फैलना। वो धर्म देखता है ना जाति देखता है कि कौन धर्म के कौन जाति के। ठीक इसी प्रकार के सद्गुरु संतों के सानिध्य आप बैठेंगे तो उनके जीवन में जो साधना की भट्ठी से जल करके अपने जीवन को सुंदर शांतिमय जीवन बनाया है, उनका कुछ ना कुछ असर आपके जीवन को प्रभावित कर जाएगी। इसलिए सत्संग की जरूरत है। देखो, आदमी जो जीता है वो संस्कारों में जीता है, एक दूसरे को देख करके सीखता है। लेकिन पशु को आप सिखा नहीं सकते, उनको संगत कैसे भी डाल दो। एक गाय का बछड़ा जो है वो तम्बाखू गुटखा खाने नहीं सीख जाएगा। हम एक बार उत्तर प्रदेश में यात्रा कर रहे थे, तो गांव में बड़ी हरी हरी खेत देखे, खूब हरी हरी फसल लगी हुई थी, लेकिन कोई बाढ़ नहीं थी। हमने लोगों से पूछा, भैया ये हरी हरी फसल है, इसमें किसी प्रकार की बाढ़ नहीं है, किसी प्रकार की घेरा नहीं है, और कोई पशु घुस जाए इसको नुकसान कर दे तो? उन्होंने कहा, साहब इसको कोई नुकसान ही नहीं करते। कहे क्यों? क्योंकि हरा सुंदर हरा हरा दिख रहा है, और कोई आकर के चर जाए तो खराब हो जाएगी। कहे इसको चरते ही नहीं। तो क्या है ये? उन्होंने कहा, साहब ये तम्बाखुर की खेती, इसको गधा भी नहीं चरते। तम्बाखुर की खेती में गधे भी नहीं जाते। तो सत्संग का जो प्रभाव है मनुष्यों पर पड़ता है, कुसंग का प्रभाव भी मनुष्यों पर पड़ता है, इसलिए सत्संग की जरूरत पड़ती। एक गाय के बछड़े को कुत्ते के पिल्लों के बीच रख दो, वो गाय का बछड़ा मांस खाना सीख नहीं जाएगा, भले मर जाएगा, है ना। लेकिन इंसान के एक शुद्ध शाकाहारी आदमी के बच्चे को आप मांसाहारी बच्चों के बीच रख दो,
तो 10 साल 5 साल में वो मांस खाना सीख जाता है। सिंह के एक बच्चे को गाय के बछड़ों के बीच रख दो, सिंह का जो बच्चा है घास खाना सीख नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति में जीता है। पशु जो है प्रकृति में जीता है, अपनी प्रकृति को बदल नहीं सकता, अपने नियम को बदल नहीं सकता। जो गाय घास खाती है वो घास ही खाती है, और जो पशु मांस खाता है वो मांस ही खाता है। लेकिन आदमी अपनी प्रकृति को भी लांघ जाता। मनुष्य के शरीर को प्रकृति ने ऐसी बनाई है कि उनका भोजन पत्ती है, शाक सब्जी है, लेकिन आदमी अपनी प्रकृति को भी बदल लेता। सुंदर प्रकृति ने तो सुंदर आपको फल फ्रूट और सब्जी दिए, लेकिन आपको रूचा पचा नहीं तो उसको खूब मसाला दाल डाल करके पका करके खाते। तो बदला ना प्रकृति, अपनी प्रकृति के अनुसार अपने अनुसार आदमी बना करके खाता शुरू करता। तो आदमी जो है वो संस्कारवान प्राणी, इसलिए किसी ने कहा प्रकृति में जो जीता है उसे पशु कहते हैं, संस्कृति में जो जीता है उसे इंसान कहते हैं, और विकृति में जो जीता है उसे शैतान कहते हैं। प्रकृति को छोड़ करके पशु जीता नहीं बाहर, अपने खान पान को त्यागता नहीं, गलत खान पान को करता नहीं। लेकिन मनुष्य शुद्ध शाकाहारी होते हुए भी उनका खाना खराब हो जाता है, पीना खराब हो जाता है। दुनिया के सारी गंदगी को क्या कौन साफ करता है? मैला त्याग करके आओ, सुअर जाता है उसको साफ कर जाता। दुनिया के सारे गंदगी को सुअर साफ कर देता है, मनुष्य का मल को भी सुअर साफ करता है, और उस सुअर को मनुष्य साफ कर जाता है ना। तो बताओ मनुष्य की बुद्धि कितनी अच्छी है। अब फिर भी कहता है हमारी बुद्धि बड़ी दुरुस्त है, तंदुरुस्त है। किसी को कह दो यार आपकी बुद्धि खराब है तो परशुराम का बड़ा भाई बन जाएगा। कहे मेरी बुद्धि कैसी खराब है? मेरी बुद्धि तो बड़ा दुरुस्त है, तंदुरुस्त है। और बुद्धि किसी की खराब है तो किसी और की, ऐसा आदमी मानता। तो साहेब कहते हैं कबीर संगत साधु की जो गंधी को बास, जो गंधी कछु दे नहीं तो भी बास सुबास। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति अच्छी संगत करता है तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता। आपका मूल्यांकन आपकी संगति से होती है। किसी व्यक्ति को पूछा जाता है भाई वो आदमी कैसा है, तो दूसरा आदमी कहता है वो संगत किसका करता है ये बता दो तो मैं जान जाऊंगा वो आदमी कैसा। कोयला आपको जलाएगा तो नहीं, लेकिन कोयला को पकड़ोगे तो आपके हाथों को कालिख जरूर कर देगी, है ना। कोयले में आग नहीं है तो आपको कोयला जलाएगा नहीं, लेकिन कालिख तो जरूर हो जाएगी। इसी प्रकार आप शराब नहीं पीते हैं लेकिन शराबियों के बीच रहते हैं तो लोग आपको जरूर उंगली उठाएंगे, शराबियों के साथ रहते हैं, जरूर शराब पीते होंगे। कोई आदमी शराब दूध के दुकान में बैठ करके भी शराब पिए तो भी उन पर संदेह नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो दूध के दुकान में बैठा हुआ है। लेकिन शराब की दुकान में आप दूध भी पिएंगे तो लोग कहेंगे ये शराब पी रहा होगा। इसलिए आप कौन सी जगह बैठते हैं और किसकी संगत करते हैं बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। और सत्संग से क्या होता है तो संतों ने बड़ा अच्छा एक भजन में बनाया है, जड़ा अनुभव तो कर देखो ये क्या बदलाव आता है, कपट सब दूर हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इसी सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन
पिता हो तुम, हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। बहुत लोगों के जीवन बदल दिया साहब। जिसको आप वाल्मीकि कहते हो, रत्नाकर डाकू हुआ करते थे। किसी काल में वो इंसान को काट देते थे, मार देते थे, लोगों को लूट लेते थे। लेकिन सप्तऋषियों के संतों के संगत पाकर के वही रत्नाकर वाल्मीकि जैसे महान ऋषि हो गए। जिस महाराज गोस्वामी जी को आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संतों की संगत से उनका जीवन बदल गया और आज उनको बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं और रामायण जैसे महाकाव्यों की, मानस की रचना की। उनका जीवन वृत्तांत तो देखो, कितना कामुकता से भरा हुआ आदमी था। पता चला उनकी पत्नी रत्नावली आज घर में नहीं है, मायके चली गई है। और वो आदमी इतना कामुक, पड़ोसी जैसे बताए कि तुम्हारी पत्नी रत्नावली मायके चली गई है, तो अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गए और भादों की अंधेरी रात में घर से निकल जाते। पानी की बूंदाबांदी पड़ रही है, बारिश हो रही है और नदी में बाढ़ आई हुई थी। उस बाढ़ में मुर्दा बहे चले जा रहे थे। इसलिए कहते ना, सबसे बड़ा अंधा कौन? तो गोस्वामी दास जी महाराज स्वयं कहते हैं, कोआ मादो मदना तो रोवा। सबसे बड़ा अंधा कौन? तो कहे जिसके अंदर काम है, जिसके अंदर वासना, और वासना से पीड़ित व्यक्ति को सूझता नहीं। तो गोस्वामी जी को नहीं सूझा कि यह मुर्दा है कि लकड़ी है। वो लकड़ी समझ करके उन पे बैठ गया और बैठ करके उस पार हो जाते नदी से। फिर जाकर के दरवाजा खटखटाते, नीचे में रत्नावली नहीं समझ करके छत ऊपर चलू करके छत पर चढ़ जाता और छत पर एक रस्सी लटक रही थी, उसको सर्प था, वो रस्सी समझ करके ऊपर चल गया। वहां पर ऊपर चढ़ करके जैसे दरवाजा खटखटाया तो रत्नावली निकलती। उनको बड़ा अफसोस होता है कि देखो ये हाड़ मांस के चाम से कितना, हाड़ मांस के इस शरीर से कितना प्रेम है इनको। ऐसा ही प्रेम अगर राम से होता तो इनका जीवन कब से काम राममय हो जाता। और कहा जाता है पत्नी के ऐसे ज्ञान की ताड़ना से उनका जीवन बदल गया। आज कामुक पुरुषों की जरूरत बहुत आज कमी नहीं है, कमी है तो रत्नावली जैसे नारियों की जरूरत है, जो अपने पति को धर्म की ओर अवगाहन करा दे। और इसीलिए धर्म पत्नी कही जाती है, जो अपने पति को धर्म के पथ पर चला दे, जो अपने धर्म की ओर, धर्म का रास्ता दिखा दे, उसी को संतों ने कहा धर्म पत्नी। और वह पति जो अपनी पत्नी को धर्म का रास्ता दिखाए उसको कहते हैं धर्मपति। हम केवल धर्म शास्त्रों के पुजारी बने हुए हैं, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में धर्म पत्नी और धर्मपति जैसे शब्दों का प्रयोग किया। साहब कहते हैं जीवन में सत्संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक घटना सुनाओ। एक घर में एक बेटी थी, एक ही लड़की थी। और कहते हैं ना, एक लड़की हो तो ज्यादा लाड़ प्यार हो तो बिगड़ जाती। तो ज्यादा लाड़ प्यार से बेटी बिगड़ गई। पिता कुछ दिन बाद खत्म हो गए। अब अकेली माँ मजदूरी करके उस बेटी को पाली पोसी बड़ी हो गई। तो एक घर में शादी कर दी। अब शादी कर दी तो वहां भी उनके अल्हड़पन
जो घर में जैसे रही वैसे ही वहां रहती थी, 8 बजे 9 बजे उठती थी सो करके। ऐसा होता है ना कोई कोई। तो 2-4 दिन तो देखी सास की, 2-4 दिन तो उठ रही है 9 बजे 10 बजे, तो सोची हो सकता है घर में थकान, शादी ब्याह के घर रहा होगा, थकान है, तो अभी अभी नई नई है, तो 9 बजे 8 बजे उठ रही है, थोड़े दिन में उठ जाएगी। लेकिन महीना क्या 2 महीना बीत गए, फिर भी उनके टाइम चेंज नहीं हुए, बदलाव नहीं आए। और फिर अंदर ही अंदर और बहुएं थी, वो कुढ़ने लगी, हम तो उठती हैं 6 बजे और ये उठती है महारानी 8 बजे। तो आपस में खींचातान होने लगी। तो सास बड़ी समझदार थी, और समझदार सास जो होती है बड़े धैर्य से धीरज से काम लेती। वो सोची ऐसा में बनेगा नहीं, ऐसे कर देते हैं, काम का बंटवारा कर देते हैं, और काम का बंटवारा कर देंगे, ये टाइम से जग जाएगी, अपना अपना काम कर लेंगे। तो एक दिन जेठान कहती वही देरानी से कि बता तू क्या काम करना चाहती। तो वो कहने लगी क्या काम, कहती क्या काम है यहाँ पर, मतलब वो समझ से बोलती नहीं, समझ के वैसे ही कह दी क्या काम, कहती यहाँ क्या काम पड़ी। कह रहे मेरे कहने का मतलब ये है तू घर में भोजन बनाओगी कि खेती का काम करोगी। खेती का काम करोगी तो लेट से उठोगे तो भी चलेगी, और घर का काम करना हो तो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। तो ने कहा हाँ हाँ घर का काम भी कर लेंगे, 6 बजे उठकर बना लेंगे। और 6 बजे कहाँ उठती, वो उनके 8 बजे उठने का ढंग, वही 8 बजे उठती। तो सास समझी ऐसे में बात नहीं बनेगी, तो 8 बजे अभी भी उठ रही है, और खेत जाने वाले भूखे चले जाए तो बड़ा गड़बड़। उन्होंने लड़का को बुलाकर कहे बेटा ये ऐसे मानेगी नहीं, तो कैसे करें। कहे बेटा तुम एक कमरा ऊपर में है, उसको ले करके तुम अलग हो जाओ। लड़का रोने लगे, कहे माँ ये ऐसे कैसे कहती है। कहे बेटा ये तुमसे तो हमारा प्रेम है, लेकिन ये बहू को संभालने के लिए, सुधारने के लिए ऐसा कुछ करें जिससे ये सुधरे। तो माँ का आदेश, दोनों पति पत्नी ऊपर रहने लगे। और थोड़े दिन में होली का समय आ गया, और होली का समय आया तो 1 पाव बेसन लाए, 1 पाव बेसन बहुत होता। और पतिदेव कहे देख आपको पकोड़ा बनाने ना आए तो सास बहू ये अपने जेठान को पूछ लेना, भाभी से पूछ लेना। तो वो समझदार जो स्त्रियां होती है, अपने को जो काम नहीं आता है एक दूसरे से पूछ लेता, सलाह ले लेता। वो कहने लगे वाह भाभी से पूछेंगे, से हमसे ठीक से बात नहीं करती, उनसे पूछने जाएंगे, और क्या पकोड़ा हम नहीं बना पाएंगे। वो बनाने बैठी तो छोटे बड़े भाई 1 पाव है तो कटोरा में ले लेती, कटोरी में ले लेती, वो सीधा परात में ले ली। और पानी 1 लोटा में काम चल सकता था, वो पूरा एक आता है ना जिसको तमेड़ा कहते, उसमें लेके रख ली और पास में रखी, और तमेड़ा से पानी वो, अब हाथ में तो आटा गोद रही, तो सोचे कोहनी से इससे मार दो, इसको क्या कहते हैं, कोहनी से ऐसे मार करके पानी डालो। तो पानी तो ऐसे ढर से एकदम से चला गया, तो बाढ़ आ गई परात में। अब पकोड़ा बना नहीं, वो तो ज्यादा पानी हो गया, पकोड़ा के लिए तो कुछ गीला चाहिए ना हल्का से, ताकि वो चू सके तेल में। अब पानी ज्यादा हो गया तो लड़का देख रहे हाँ तू पकोड़ा बना। कह रहे पकोड़ा नहीं बनाएगा, बनेगी तो हम कढ़ी बना देंगे। तो कढ़ी बनाने के लिए भी तो अकल हो, कढ़ी बनाने का भी तो अकल हो। अकल नहीं करते, अभी बना देते हैं, थोड़ा और गीला करना है और क्या है। तो फिर दूसरी बार कोहनी मारी तो पूरा बाढ़ आ गई, परात में भर गया। लड़का हंसते हंसते पति ने कहा हाँ अब पकौड़ी बना, तू अब कढ़ी बना। कह रहे कढ़ी नहीं बनेगा तो फेंक देंगे। तो पति ने कहा फेंकने का भी तो अकल हो। अरे इसमें अकल वकल की क्या बात, बस परात उठाई बाहर फेंक दी। होली का दिन था, बाहर पुलिस चल रहे थे, उनके ऊपर एकदम से वो बेसन का जो पानी है पड़ा, वे तो झल्लाने लगे, कौन यहाँ पर है, कौन अंधी जो जिसको दिखा नहीं, हमारे साथ ऐसे बस बिल्कुल किसने किया। तो लड़का ने सोचा इनको तो अब जेल में डाल देंगे और बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो लड़का बड़ा समझदार था, उन्होंने दरवाजा खोल करके बाहर आया, हाथ जोड़ करके कहने लगा साहब साहब मेरी पत्नी जो है ना अंधी है। अंधी है मतलब कुछ काम बेअकल से काम करे तो अंधा तो है ही। तो जो काम आपको नहीं आता उससे बड़े बुजुर्गों को पूछ लें,
पूछने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता और बता देने से कोई बड़ा भी नहीं हो जाता। और बड़े बुजुर्ग अगर कोई बात बताए उसको सुनना भी चाहिए। घर में आखिर किसी भी देवी देवताओं के पास हम पूजा करने जाते हैं, न तो वो रोकते हैं न तो टोकते हैं। आप प्रसाद चढ़ा दीजिए और प्रसाद को स्वयं खा लीजिए, भगवान न तो रोकेंगे न तो टोकेंगे। लेकिन घर के जो बड़े बुजुर्ग है, आप कोई गलती करेंगे आपको टोकेंगे, आप उनको प्रसाद चढ़ाएंगे वे खा जाएंगे और इसीलिए तो चढ़ाए जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा देवी देवता चाहिए जो न तो रोके न तो टोके। ऐसे देवी देवताओं से किसी का सुधार नहीं होता। वो तो हमने बनाई, हमारे बनाए हुए भगवान, और हम जैसे खिलाते हैं वैसे खाता है, न तो उसको न कहता है न तो हाँ कहता। और यही कारण है कि तिरुपति बालाजी में महीनों महीनों घी के नाम पर सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी चढ़ाते चले गए। हुआ ना, लड्डू बनाए और बाद में परीक्षण से विज्ञान के द्वारा पता चला यार ये तो साल भर से सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी से बने हुए घी के लड्डू बना कर चढ़ाते चले गए। तो आदमी के सामने पारस करो तो उनके सुगंध और गुण को सुन करके खा करके जान जाता है। क्यों? आदमी विवेकशील प्राणी, प्राणी मात्र में विवेक होता है। अगर गाय के सामने अगर मछली का भी धोवन पानी डाल दोगे तो सूंघ करके वो छोड़ देती है। एक जिसको आप गदहा कहते हैं, गदहा के पीने वाले पानी में आप तंबाखुर भी छोड़ दोगे ना तो तंबाखुर युक्त पानी को भी वो भी नहीं पिएगा। लेकिन आपके द्वारा बनाए हुए भगवान, उसमें कोई जड़ है, इसलिए उसमें कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं, इसलिए वो ग्रहण जैसे आपने दिया वैसे ही पड़ा है, न तो उसको ग्रहण किया और न ही उसको त्याग किया। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। इसलिए साहब कहते हैं कि मैं सच्ची बात कहता हूं तो लोग मुझसे नाखराज हो जाते हैं। होता है ना अधिकतर, ऐसी बात कहो तो कौन सुनेगा। एक बार बीरबल से अकबर ने कहा, बीरबल भी थे मंत्र, जहां पर सभाएं बैठी थी, मीटिंग हो रही थी, वहां पर अकबर ने कहा अंधविश्वास क्या होता है। तो बीरबल ने कहा हुजूर मैं 4 दिन की छुट्टी लेने के बाद मैं चौथे दिन आपका इसको प्रयोग करके बताऊंगा। अंधविश्वास क्या होता है, इस प्रश्नों का उत्तर मैं 4 दिन बाद आपको बताऊंगा। और बीरबल चला गया 4 दिन की छुट्टी लेकर के, और 4 दिन की छुट्टी लेकर गया तो सबसे पहले वो मोची के पास गया। मोची क्या काम करता है? जूता बनाता। उनके पास जाकर के कहा भाई साहब एक जूता बना दीजिए जो 1 फीट लंबा हो और आधा फीट चौड़ा हो, और ये मत पूछना कि किनके लिए है और क्या करोगे, आपको जितना रकम चाहिए वो सब ले लीजिए, और उस जूते में आपको हीरा मोती जड़ना है। तो उस मोची ने कहा सरकार मुझे तो अपने मेहताना से मतलब है, मुझे पैसे से मतलब है, मैं क्यों पूछूंगा किसको पहनाओगे नहीं पहनाओगे, ठीक है बना दूंगा। ठीक चौथा दिन बना करके वो एक जोड़ी जूते बना दिया। और बीरबल ने उनसे कहा देख संकल्प लीजिए कि किसी को बताना मत। कहे सरकार क्यों बताएंगे, आप हमें पैसा दे रहे हैं, हमने आपको जूता बना कर दे दी, हम किसी को बताने से क्या फायदा। जब जूता बन गया तो जूता तो लेकर आया, एक जूते के एक नग को उन्होंने मस्जिद में डाल दिया और एक जूते को अपने पास रख लिया। सुबह उठा, मौलवी जैसे दरवाजा खोला तो 1 फीट लंबा और आधा फीट चौड़ा जूता और सोने चांदी जड़ा हुआ है। उन्होंने देखा जरूर खुदा की जूता होगी, भूल गए।
ऐसा ही तो होता है ना अंधविश्वास फैलाने वाले पंडित पुजारी जो होते, किसी भी लाल पत्थर पोता हुआ बस रख देगा, कहेंगे भगवान उतर आए। तो मौलवी जैसे गया नमाज अदा करने के लिए, तो उन्होंने देखा यार इतना बड़ा जूता और इतने सुंदर कीमती जड़ा हुआ सोना चांदी से। उन्होंने गांव में अफवाह फैला दिया, खुदा आए थे और अपना एक जूता भूल गया है। गांव के सारे लोग जा जाकर के माथा टेकने लगे। अकबर को पता चला, अकबर भी गया वहां पर, वो भी माथा टेका और पूरा फेरी लगाया उसका, और 5 बार नमाज अदा करने के बाद कहा कि शायद ये भगवान खुदा का ही जूता है और इसको सिंहासन में रखा जाए। सिंहासन में रख करके खूब पूजा अर्चना हुई। शाम के समय बीरबल राज दरबार में पधारे और वो जूता को झोला में रख करके आए, दूसरे जूता था उसको। और बीरबल ने जूता निकाल करके राजा के सामने कहा, राजन मेरे दादाजी के पुराने जूते थे, वो चोरी हो गई है और उसका एक जोड़ी मैं लाया। जैसे अकबर ने वो दूसरे जोड़ी जूते को देखा तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बीरबल ये जूता आपके पास? हाँ सरकार, ये मेरे दादा के दादा के दादा के जूते हैं, लेकिन एक जूते को किसी ने चोरी कर लिया, उसका पता लगाने मैं आया हूं। अकबर ने कहा वो तो मस्जिद में रखा गया और सभी लोग उसके पूजा कर रहे हैं खुदा की जूता समझ करके। तब बीरबल ने कहा, सरकार इसी को कहते अंधविश्वास। बिना जाने परखे केवल किसी मौलवी या किसी पंडित के कहने मात्र से हम केवल करते चले जाते हैं, हम उस पर विचार नहीं करते। तो साहेब कहते हैं ऐसे ही बातों को हम केवल मानते चले जाते हैं, आदमी उस पर विचार नहीं करता। आजकल देखो देवी देवता आ जाते हैं, ऐसे लोगों को जिनको खाने पीने का भी ठिकाना नहीं, जिनका जीवन स्तर एकदम निम्न हो। अरे देवी देवताएं आते तो धीरू भाई अंबानी के लड़के अनिल अंबानी या अनिल अंबानी के लड़के अनंत अंबानी को आना चाहिए, लेकिन उनके घर में कोई देवी देवता नहीं आता। देवी देवता आता है आपके गांव में कोई बकरी पाले हैं, मुर्गी पाले हैं, ऐसे जिनके जीवन स्तर एकदम निम्न है ना। तो कहने का मतलब हम अपने देवी देवताओं को अपने हाथों से ही गढ़ते हैं और अपने हाथों से ही उनको भोग लगाते हैं, लेकिन हमें जिसने गढ़ा है, हमको जिसने बनाया है, उनके बारे में हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। सभी आदमी का जो जन्म है माता पिता से ही होता है ना। यद्यपि हम कहते हैं भगवान ने हम सबको जन्म दिया, लेकिन दुनिया में जितने भी भगवान है ना, वो सारे भगवानों को मनुष्यों ने जन्म दिया। वो कैसे? चंद्रमा पर कोई इंसान नहीं था और यही कारण है कि वहां पर कोई सिंदूर पोते हुए हनुमान जी वहां नहीं मिला, है ना। आदमी ही मंदिर पत्थर जोड़ करके मस्जिद बनाता है, आदमी ईंट पत्थर और सीमेंट जोड़ करके मस्जिद बनाता है, मंदिर बनाता है। और जयपुर में पत्थर को, हेलो, जयपुर में आप जाकर के देखे होंगे बहुत से ऐसे कारीगर है जो छीनी और हथौड़ी लेकर के पत्थर पर चढ़ करके उस पत्थर के गलत अंशों को निकाल निकाल करके उस पत्थर में सुंदर मूर्ति उड़ेल देते हैं, है ना। और उसको हम भगवान ला करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। एक पंडित जी कह रहे थे कि सदगुरु कबीर ने पत्थर पूजने की मना किया है, वो भगवान को पूजने की मना नहीं किया है। और हम पत्थर को ला करके वेद मंत्रों से उसके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर पूजा करते हैं। तो हमने कहा जब पत्थर के में प्राण आप प्रतिष्ठित कर देते हैं, तो बॉर्डर पर कितने ऐसे सिपाही हैं जो बेमौत के मर जाते हैं, उनके नाक होते हैं, उसके कान होते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होकर देते तो देश का बड़ा उद्धार होता। लेकिन नहीं,
हमने इतिहास से भी कुछ नहीं सीखा। सोमनाथ के मंदिर में गजनी आए, उन्होंने मूर्ति को तहस नहस किया, तोड़ा। पंडित वेद मंत्र बोलते रहे। वेद मंत्रों से क्या होता है? उन्होंने कहा प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, भगवान जागेंगे और भगवान शिव के तीसरा नेत्र खुलेंगे तो देख लेना अभी गजनी मर जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि वहां की मूर्ति को तोड़ा फोड़ा और वहां के जितने भी सोना चांदी थे, हीरे मोती थे, सबको लाद करके ले गए। तो हम अपने इतिहास से भी कुछ सीखते नहीं। हमें अपने इतिहास से भी कुछ सीखने की जरूरत है। पहले में जो गलतियां हो गई उसको दोहराना नहीं, बल्कि उनसे सीख लेना है। इसलिए साहब कहते हैं, जिस घर में आप रहते हो उस घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता देवी और देवता है। उस घर की पति पत्नी देवी और देवता है। और अगर एक भाई कहीं काम करता है, खेतों में, व्यापार अर्थात दुकान में या सड़कों पर, तो समझे कि घर में देवी देवता है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। अगर व्यापारी कहीं दुकान में बैठ करके किसी ग्राहक को धन देता है या लेता है, तो समझे मैं भगवान और भगवती को धन दे या ले रहा हूं। तो बताओ किसके साथ वो ठगाई करेगा? लेकिन आदमी तो सोचता है पूजा तो हम मंदिर में करते हैं, व्यापार तो धन लूटने की जगह। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मूर्ति पूजा के बड़े पक्षधर थे, वे भी कहते हैं कि सीता और राम संसार के जितने भी स्त्री और पुरुष है उनमें मैं देखता हूं। सदगुरु कबीर ने तो कहा ही, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, धन जोवन का गर्व न कीजिए, झूठे पचरंग चोर रे। सदगुरु कबीर ने हर इंसान में परमात्मा को देखने के लिए कहा। इंसान में ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र में। उन्होंने कहा सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई। लेकिन सदगुरु कबीर के लिए लोगों ने कहा वो तो भगवान को नहीं मानते। ऐसा कहा ना? अरे भाई आप गलत दिशा में जा रहे हैं, उसको वे समझा रहे हैं कि आप जिधर जा रहे हैं उधर है नहीं। जैसे कोई आदमी यहां से अयोध्या कौन सी दिशा में पड़ेगा? पूरब में। अब यहां से कोई अयोध्या जाना चाहे और पश्चिम दिशा में जाता, तो पश्चिम दिशा में तो उनको जोधपुर जयपुर तो मिल जाएगा, लेकिन अयोध्या नहीं मिलेगा। तो उनको कहते भैया जा कहाँ रहे हो? कहते हैं अयोध्या। लेकिन तुम इधर पश्चिम जा रहे हो, तो क्या पश्चिम दिशा को सदगुरु कबीर नहीं मानते क्या? आप जाते हो भगवान के लिए और आप चले जाते हो अंधविश्वास की ओर, तो साहब कहते हैं जहां तुम जा रहे हो वहां है नहीं, वो घट घट में है। और साहब कहते हैं कि जो जैसे कस्तूरी मृगा को बाहर खोजती है, उसी प्रकार तुम बाहर बाहर खोज रहे हो, लेकिन है कहां? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। मैं कहता हूं वो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम कहीं काशी में खोज रहे हो, कहीं द्वारका में खोज रहे हो, कहीं बद्री केदार में खोज रहे हो। तो क्या सदगुरु कबीर ने भगवान को नहीं माना? सदगुरु कबीर ने कहा वो घट घट में है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठे पचरंग चोल रे। है ना? तो सदगुरु कबीर जो सच्चे देवी देवता है उनको मानने की बात कही, लेकिन हमने उसको इनकार कर दिया। सदगुरु कबीर असली देवी देवताओं को मानने की बात कहते हैं। और हमारे वैदिक सनातन
ग्रंथों में भी यही लिखा गया, मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव। आप जिधर जा रहे हो वहां देवता नहीं, बल्कि वो आपके घर में है। माता जिन्होंने आपके शरीर को जन्म दिया, पिता जिन्होंने इस शरीर को पाला, और गुरु जिन्होंने हमें सद्ज्ञान की दे करके इस जीवन से उद्धार करते हैं। इस प्रकार माता, पिता और गुरु घर के त्रिदेव हैं। ब्रह्मा के लिए कहा जाता है वो सृष्टि का जन्मदाता है। तो ब्रह्मा कौन है? वो माँ है जिन्होंने सृष्टि को जन्म दिया, आपको जन्म दिया। तो माँ में ब्रह्मा को देखा लोगों ने, ऋषियों ने, और पिता में विष्णु को देखा। पिता क्योंकि पालन करता, और शिव संहार करता है, अर्थात हमारे बुराइयों को त्याग करके, अर्थात छोड़ने का ज्ञान दे करके हमें मुक्त कर देता है। इस प्रकार शिव रूप हमारे गुरु होते हैं, और हमने तो इसको निकार दिया। हम तो बाहर ही बाहर खोजते चले गए। सदगुरु कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसा घट घट राम है दुनिया जानत नाय। साहब कहते मैं राम को नहीं मानता, ऐसी बात नहीं, बल्कि सभी के घट में। देखो 3 तरह के राम की चर्चा करते हैं लोग। एक तो दशरथ पुत्र राम के बारे में, दूसरा घट घट राम, तीसरा सकल पसारा, और चौथा सबसे न्यारा। 4 प्रकार के राम की चर्चा करते हैं। दशरथ सुत के बारे में सदगुरु कबीर ने कहा, दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। जैसे आपका पुत्र है, आप प्यारा नाम खोजते हैं कि कौन से नाम है जो मेरे बच्चे के लिए बड़ा अच्छा होगा, तो आप बड़े प्रिय नाम खोजते हैं। इसी प्रकार राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या से जब पुत्र हुए, तो भी अपने पुत्र का नाम राम रखा। और जब जन्म लिए तो उनका भी शरीर पूरा हो गया, और शरीर पूरा हो गया, जिन्होंने जन्म लिया शरीर पूरा हो गया, तो ये तो जन्म मरण के चक्कर में सबको जाना आना है, तो उनका भी शरीर लोप हो गया होगा, शरीर छूटा होगा, क्योंकि जन्म लिया। लेकिन हम सबके अंदर में एक राम है, जिसको सदगुरु संतों ने बताया वो अजर अमर अविनाशी, वो आपके घट में है। महाराज राम को हम मर्यादा के नाम से जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने माता पिता की आज्ञाओं का पालन किया, भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए उनका सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया, इसलिए उस राम को हम पूज्य मानते। लेकिन आपके अंदर में एक राम है, उसको भी समझने की जरूरत है, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा, हृदय बसे ते राम न जाना। आप खोजते हो, हर आदमी कुछ न कुछ खोजता है, बाहर दौड़ता है। सदगुरु कबीर ने कहा, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। वस्तु तो वही रखी हुई जो पहले से है, लेकिन हम केवल बाहर ही बाहर खोजते हैं। एक सन्यासी थे, और सन्यासी शिव का उपासक था, डमरूधारी था। वो डमरू बजाते, 8-10 सत्संगी इकट्ठे हो जाते, तो शिव का जो उपासक होते हैं वो अधिकतर गंजड़ी होते हैं, है ना। अपने दोष को छुपाने के लिए कुछ लोगों ने भगवान को भी नशेड़ी बना दिया। और आजकल तो कहे जाते हैं, एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल, है ना। क्या ऐसा हो जाएगा? जीवन में आई समस्याओं से शिव भी जीवन भर लड़ते रहे। महाराज राम के भी जीवन में कई समस्याएं आई। अगर ये बात क्या राम को पता नहीं चला कि सीता को लाने के लिए केवल एक लोटा जल काफी है? लेकिन प्रदीप मिश्रा को पता चल गया।
लोगों को बेवकूफ बनाने का एक सुंदर तरीका है। एक लोटा जल से सारी समस्याओं का हल हो जाता तो विद्यालय, हॉस्पिटल और न्यायालय की क्या जरूरत। लेकिन भोली जनता केवल सस्ती नुक्सी, सस्ता इलाज खोजता है कि बस कुछ न करना पड़े और किया हुआ सारे पाप कट जाए, जीवन के दुख तकलीफ हट जाए। ऐसे कैसे हट जाएगा। जीवन में आए जो कठिनाइयां हैं, यूं तो शरीर ही दुखाला है। संतों ने इसको कहा दुख का घर है। और सदगुरु कबीर ने कहा तन धरे सुखिया काहू न देखा, सो जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहत हूं ताका किया विवेका। है ना। जीवन में दुख है तो दुख का कारण है। महात्मा बुद्ध ने कहा दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण के बाद जीवन में निर्वाण को उपलब्ध हुआ जा सकता है। कहीं गंदगी अगर सड़ रही तो वहां से दुर्गंधी आती। दुर्गंधी आने का कारण मूल है कि सड़ी कोई चीज सड़ रही है। धुआं दिखकर देख रहे हो तो जान जाना वहां पर आग है। इसी प्रकार अगर आपके जीवन में खराबी है तो जानना आपके मन में विकार है। और मन का विकार कोई दुख का कारण है। आपके जीवन में दुख है तो मन में विकार है। आप अपने मन में क्रोध जगाएंगे तो आपको रात भर बेचैनी जग जाएगी, बेचैनी होगी, दुख होगा, आपको नींद नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है। दुख से मुक्त होने के लिए आपके मन के विकार को धोना है ना। मन में अगर क्रोध है तो आपको अक्रोध अवस्था में आना होगा, तब चैन की नींद आएगी। अगर आपके मन में क्रोध है और लोटा भर भर के पानी डाल रहे हैं तो उससे भरे होगा क्या। हा? महाराज शिव ने एक भस्मासुर को वरदान दे दिया था ना, जिनके ऊपर हाथ रख देंगे आप भस्म हो जाएगा। और एक चक्कर ऐसा चलाया भस्मासुर ने कि शिव को ही भस्म कर दूं, है ना। तो ऐसा तो लोग कथा बनाए। तो जीवन में अगर दुख है तो जानना कहीं न कहीं विकार है मन में, और विकार से मुक्त हो जाने पर आदमी का दुख मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा जब तक आप विचार में होते हैं, कोई ना कोई मन में विचार चलता रहता है, आपको नींद नहीं आती है। आपके मन में अगर गलत विचार होगा तो आप पीड़ित रहेंगे, दुखी रहेंगे, आंसू बहाएंगे, और आप अपने विचारों को आप त्याग देंगे। चलो हो गया, आप क्यों क्रोध करना, लड़का था, बच्चा था, पड़ोसी था, ऐसी गलती कर गए, हटाओ। तो आप थोड़े समय में शांत हो जाएंगे। आप उसको बढ़ाते चले जाएंगे, ये लड़के की गलती है या पड़ोसी की गलती है, मुझे ऐसा करना था, उनको ऐसा करता तो वो सुधर जाता। ये विकार को और बढ़ाना। और जितना आप अपने मन में विकार बढ़ाएंगे उतना ही जीवन में दुख आएगा। आप विकार घटाएंगे उतना ही दुख घटेगा। तो सबसे बड़ी बात है दुख का कारण आपके मन है। जिस दिन आपका विचार समाप्त हो जाएगा, आप देखना जब जिस क्षण में आपके मन में कोई विचार नहीं होता, कोई उद्वेग नहीं रहता, कोई काम विकार, देखो मूल में आपका मन। आप जिस प्रकार के बीज बोते हैं वो बीज थोड़े दिन में एक पौधा बनता है, फिर झाड़ बन जाता है, फिर उसमें से फल निकलता है। ठीक इसी प्रकार आप अपने अंदर जरा सा क्रोध जगाते हो, धीरे 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 बड़ा हो जाता है। इस आदमी ने मुझे ऐसा कह दिया, बार बार उसको अंदर ही अंदर विचार करते रहिए, वो बहुत बड़ा ज्वालामुखी बन जाता है, युद्ध का कारण बन जाता है। और उसी मन को, उसी विचार को अगर समाप्त कर दीजिए, जैसे छोटी सी आग लगी, उसको धूल से या पानी से बुझा दीजिए, आग लगेगी नहीं। तो अभी अभी आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध भाव जगा या काम का उद्वेग जगा, उसको आप बढ़ाते चले जाइए तो आप विकृत हो जाएंगे, आप गलत कर्म कर बैठेंगे, और निश्चित जानिए उससे आपका जीवन दुख से भर जाएगा। इसलिए हमें चाहिए
सुसंग करे, सत्संग करे, जिससे हमारे जीवन में विकारों से मुक्त होने की शक्ति आए। और ये तब होगा जब सत्संग में बैठ करके सत्य और असत्य का बिलछान करेंगे। केवल कर्मकांड करने से, केवल भक्ति करने से ये नहीं होगा, बल्कि संतों के सानिध्य में बैठ करके सत्संग सुनने से होगा, और सुन करके उसको जीवन में धारण करने से ही व्यक्ति का मन निर्मल होता है और तन निर्मल होता है। हमने तन निर्मल का तो बहुत से प्रयोजन अपनाए, है ना। तन को निर्मल करने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते, हेयर कटिंग जाते, लेकिन मन को भी अच्छा और निर्मल बनाने की कोई जगह है तो वो है सत्संग। इसलिए किसी संत ने बड़ा अच्छा भजन बनाया, तन साफ बनाकर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं, दुनिया को रिझाकर देख लिया, गुरुवर को रिझाने आए। तो कहने का मतलब, अच्छा मैंने एक भजन शुरू किया था, वो भजन कौन से भजन था? हाँ हाँ, वो भजन वो पूरा हो गया था। हमें जहाँ सत्संग होता है, सभी मिल करके गाएं अच्छा प्रेम से। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब मिट जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। कपट सब मिट जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इसी सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम। इसी सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान महर्षि भाई साहब
और उनके सुपुत्रों को, उनके बहुओं को, उनकी धर्मपत्नी को, जिन्होंने संतों को बुलाए। मैं वैसे अपने स्थान फलोदी जोधपुर से 21 तारीख को निकला, तभी मन में बना लिया था कि इधर से जाऊं। तो महेश जी आग्रह किए थे जब भी उधर से आना तो साहब मेरे यहाँ एक दिन का जरूर समय लेकर आना और सत्संग कीजिएगा हमारे परिवार घर के लोगों को। तो मन में ये विचार था कि वहाँ एक दिन रुकना है, और इसी बहाने आप सब उपस्थित हुए। और आप सबको भी धन्यवाद, महेश जी के सारे परिवार को धन्यवाद। इसी प्रकार संतों की संगत सेवा करते हुए, देखो धन तो सभी लोग कमाते हैं, है ना, लेकिन संत गुरुजनों को बुलाकर सत्ज्ञान चर्चा सुनने का, सुनाने का एक माध्यम जो कि बना, ये बड़ी बात होती। तो इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव।